हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 23 नवंबर 2023 और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन, और आज के इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड फिश इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश ऑफ विच स्टेट यूटी। गोल्ड मछली को हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्य मछली घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में गोल्ड फिश को गुजरात की स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये डिसीजन लिया गया है एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। बेसिकली यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गुजरात। गुजरात में फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया को आयोजित करवाया गया, और उसी दौरान गुजरात की स्टेट फिश गोल्ड फिश को बनाया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये न्यूज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज की कि कौन है, वो है परषोत्तम रुपाला। वर्ल्ड फिशरीज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 नवंबर को हर साल वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 2023 की क्या थीम रही वर्ल्ड फिशरीज डे की? तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की जो स्टेट बर्ड है दैट इज़ ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आईसीसी हैज बैंड द प्लेयर्स ऑफ विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट। हाल ही में आईसीसी ने समाज के किस वर्ग के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शंस हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी एंड दी वुमेन प्लेयर्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा कि इसका आपका आंसर क्या है। इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को के जो प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। ये जो प्लेयर्स हैं ट्रांसजेंडर प्लेयर्स, वो इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आईसीसी के द्वारा बैन लगा दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल ऑफिशियल मैच में पार्टिसिपेट किया, उनका नाम है डेनियल मैकगहे। ये कनाडा की रहने वाली हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 इज कंडक्टेड एट विच प्लेस रिसेंटली। संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 हाल ही में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अभी हाल ही में ये इंडिया एंड यूएसए की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वज्र प्रहार 2023, उसका 14th एडिशन उमरोई मेघालय में आयोजित करवाया जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये डिफेंस से रिलेटेड, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है उसकी जो बिगिनिंग हुई वो हुई 2010 में। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस डायरेक्टोरेट अवार्ड एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में प्रतिष्ठित डायरेक्टोरेट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये ऑप्शंस हैं मीरा नायर, दीपा मेहता, एकता कपूर एंड तनुजा चंद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। एकता कपूर को अभी हाल ही में ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 अभी दिए गए उसमें डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है इनको। तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। कौन है एकता कपूर? ये बेसिकली फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं एकता कपूर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, इनको बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, 17th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फिल्म बाजार का 17वां संस्करण भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है?
ऑप्शंस हैं गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में फिल्म बाजार का 17th एडिशन लॉन्च कर दिया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर के द्वारा। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? गोवा में, जो मैरियट रिजॉर्ट है वहाँ पर इसको फिल्म बाजार को लॉन्च किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। और इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली 10 रिकमेंडेड फिल्म्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उनको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। इस पर्टिकुलर मार्केट को ये जो लॉन्च किया जाता है हर साल, इसका जो इनिशिएशन हुआ, इसकी जो बिगिनिंग हुई वो किसके द्वारा की गई? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये जो बाज़ार है वो इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली एज अ साउथ एशियाज लार्जेस्ट फिल्म मार्केट के तौर पर ये इमर्ज हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल रिसेंटली। हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। हाल ही में सौरव गांगुली को वेस्ट बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का लीडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अपर्णा गुप्ता को भी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर नियुक्त किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं पुनीत चंढोक। तो ये जो एडिशनल फैक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके के फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, और आपको अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरीके के फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है। तो वो है पुनीत चंढोक। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। एमओ स्कूल अभियान इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? यूटी, उड़ीसा। सेकंड क्वेश्चन, Asia Pacific Economic Cooperation Summit 2023 is hosted by which country? USA. Third question, which country has become winner of the ICC Men's Cricket World Cup 2023? Australia. Fourth question, when is World Day for Road Traffic Victims Day observed every year? 19th November. आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। First question is, as of 2023, which country is the world's biggest polluter? Second question, Skills on Wheel initiative is a news launched under which union ministry? Third question, who is the winner of the JCB Prize 2023 for literature? And fourth question, which state has become first to receive the best state award for inland fisheries? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल मिशन IAS एंड PCS से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।